हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो सबको सबसे पहले तो जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव। और मेरी यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हो? बताते ही नहीं हो, मैं हर व्लॉग में पूछती हूँ। तो यहाँ पर आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है। आप लोग देखो, सुबह मैं उठी थी 6:30 बजे, तो इतनी तेज़ बारिश आ रही थी। और इस समय जो टाइम हो रहा है 7:45 हो रहे हैं, और सिर्फ 1-1.5 घंटे की बारिश में जो है हमारे यहाँ का ये हाल हो गया है कि ऐसे मतलब जैसे लग रहा है जैसे बाढ़ आ गई हो। तो इतने बुरे हालात हो गए हैं हमारे यहाँ के। तो हम लोग यही सोच रहे थे कि बच्चों को स्कूल छोड़ने जाएं या ना जाएं, कि ऐसा ना हो, क्योंकि पूरा दिन अगर बारिश हो गई तो और सिचुएशन वर्स्ट हो जाएगी। ड्रेनेज सिस्टम कुछ है नहीं है, पानी का निकास कहीं से हो नहीं रहा, आप लोग देख ही रहे हो। तो इस टाइम हम लोग जा रहे थे दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए, और साथ ही साथ आप गाड़ी के शीशे पर देखो, बारिश भी हो रही थी। तो इतने बुरे हालात हो गए थे कि, और पता है, इतनी 1-1.5 घंटे की बारिश में ये हाल हो गया। अगर पूरा दिन चल गई तो गाइस पता नहीं क्या हाल हो जाएगा, राम ही जाने। तो यहाँ पर हम लोग ना फिर यही सोचने लगे कि क्या करें, घर वापस चलें क्या। हमारी, आप लोगों को पता ही है, वैसे ही नई गाड़ी है, और पूरे ना जो दरवाजे होते हैं ना, वहाँ वहाँ तक पानी आ गया था। वैसे तो हमारी जो कार है, गाड़ी जो है, उसका ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है, थोड़ी ऊंची है, लाइक जैसे लग्जरी कार होती ना, वेंटो टाइप, या ऐसे जो नीची कार होती हैं वैसी। तो फिर तो मुझे लग रहा है पूरा गाड़ी के अंदर ही पानी भर जाता। पर हमारी गाड़ी ऊंची है, तो ये है कि गाड़ी के अंदर पानी नहीं आया। जो नीची नीची गाड़ियाँ थी वो तो बिल्कुल, मतलब ये लगा लो, डूब सी गई थी। वो वाले लोग जो हैं यहाँ से जा भी नहीं रहे थे। तो इतनी बुरी हालात हो गए थे 1 घंटे की बारिश में। और यहाँ पर बारिश तो हुई हुई, यहाँ पर लग गया जाम। तो हमें और टेंशन होगी, लो भाई अब बच्चे और लेट हो गए स्कूल जाने के लिए, कहीं लेट ना पहुँचें। पर जैसे तैसे करके हम लोग पहुँच ही गए स्कूल, दोनों बच्चों को ड्रॉप कर ही दिया। और फिर यहाँ फटाफट से घर आई। घर आती मैंने यहाँ बना रही हूँ खाना। खाने में आज मैं बना रही हूँ आलू मटर की सब्ज़ी। तो आलू मटर की जो सब्ज़ी बना रही हूँ मैं ग्रेवी वाली, तरी वाली बना रही हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से ये सब्ज़ी बना रही हूँ, और बहुत टेस्टी मतलब बनती है। इसमें नॉर्मल प्याज का तड़का, हींग जीरा, प्याज और लहसुन अदरक कूट के डाल दिए, फिर टमाटर, और फिर बस इसको सीटी लगा देंगे। 2-3 सीटियों में ही बन के रेडी हो जाते हैं। तो मुझे यही टेंशन हो रही थी यार, अब बारिश फिर से ना शुरू हो जाए, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा आप लोगों ने देखे ख़राब थे। तो बहुत, मतलब हम लोग वो उसमें थे कि बस, और ऐसे लग रहा था कि बारिश होगी ही होगी। बट ठीक है, नहीं हुई। उसके बाद थोड़ी बहुत ही झमाझम सी हुई, मतलब ड्रिजलिंग टाइप सी ही बारिश हो रही थी। तो आप लोग ज़रूर बताना, आप लोग कहाँ कहाँ रहते हो, और आपके वहाँ के क्या क्या हालात हैं बारिश से, तो ज़रूर कमेंट करके बताना। तो सब्ज़ी बनाने के बाद यहाँ मैं फटाफट से पहले ये जो बर्तन वाली टोकरी है ना, ये मैंने धोई, ये हर 2 दिन में धोती हूँ। तो पहले इसको मैंने फटाफट से वॉश किया अच्छे से, लोहे के जूने से रगड़ रगड़ के इसे धोया। और विम लिक्विड जेल जो आता है ना, उससे धोया। ये साबुन जो होता है बर्तन वाला, उससे ही ढंग से साफ़ होती नहीं है। तो जो जेल वाला आता है, लिक्विड वाला, उसको अच्छे से इसमें डाला टोकरी, और टोकरी के नीचे जो प्लेट लगी हुई है ना टोकरी वाली, वो अच्छे से लोहे के जूने से सारी क्लीन करी। फिर साथ के साथ यहाँ पर बर्तन इकट्ठे हो गए थे, वो वॉश कर दिए। उसके बाद सीधा मैं आप लोगों को मिल रही हूँ, यहाँ नहा धोकर बच्चों को स्कूल से मैं ले आई। तो स्कूल से लाने के बाद मैंने कहा चलो अब गर्मा गर्म रोटी ही बना देते हैं। वैसे मैं गर्मा गर्म ही रोटी बनाती हूँ, मैं कभी भी ये नहीं करती हूँ कि बना के मैंने रख दी है रोटी तो अपने आप खाते रहेंगे, या बच्चे आएंगे तो मैं ऐसे ही जो है ठंडी रोटी दे दूँगी। क्योंकि यार हम लोगों को तो घर ही रहना होता है, आप लोगों को पता है मैं हाउसवाइफ हूँ, तो घर ही रहना होता है, जॉब तो मैं करती नहीं हूँ। तो मेरी यही कोशिश रहती है मेरे बच्चे जो हैं गरम गरम रोटी ही खाएं, फ्रेश रोटी ही खाएं, है ना। हाँ, कभी बहुत ज़्यादा तबीयत जैसे डाउन है, ख़राब हो गई है, तो एक अलग वो हो जाता है कि तबीयत आज ठीक नहीं है, तो मैं बना के रख देती हूँ, क्योंकि मेरे अलावा कोई है नहीं है काम करने वाला, एज़ यू ऑल नो। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं ठीक हूँ तो मैं गरम गरम रोटी ही सबको बना के दूँ, मतलब खुद भी मैं गरम गरम रोटी ही खाऊँ, बच्चों को भी दूँ और अपने हस्बैंड को भी दूँ। तो मेरा यही कोशिश रहती है। तो यहाँ पर मैंने आलिया को दे दिया, आलिया अंदर वाला टीवी देख रही थी,
इसको देखना था शोना को बाहर वाला टीवी में कांजो। दोनों की अलग अलग डिमांड है, उसको कुछ और देखना था, इसको कुछ और देखना था। तो अब ये है कि 2 टीवी हैं तो दिक्कत नहीं होती। शोना यहीं बैठ गया और बोलने लगा मम्मी मुझे आप खिला दो। वैसे तो इसको सेल्फ ईटिंग हैबिट डाली हुई है, बट आज स्कूल गया था तो थका हुआ था, तो इसलिए मुझे बोलने लगा आप ही खिला दो। तो मैं इसको यहाँ रोटी खिला रही हूँ और आलिया अंदर वाला टीवी देख रही, वो भी रोटी खा रही है और हस्बैंड भी वहीं आलिया के साथ ही हैं। तो यहाँ हम लोग कर रहे हैं अपना अपना सब लंच। और लंच आज हम करने में लेट हो गए, बच्चों को स्कूल से लाने के बाद हमने बच्चों के साथ ही लंच किया। तो गाइस जस्ट अभी लंच करके हटे हम सभी, और आवाज़ आ रही थी मशीन से टू टू। अभी आप लोगों को दिखाती हूँ, आप लोग भी देखना। ऑटोमेटिक मशीन, ये देखो आई ना टू आवाज़, इट मीन्स कि टैंकी में पानी नहीं है। और अभी मैंने मोटर चला के फटाफट से टैंकी भरी है। इसमें बहुत अच्छा सिस्टम है, टैंकी खाली होती है तो सेंसर लगे हुए हैं इसमें, तो वो ऐसे अलार्म बजाने लग जाता है टू टू मीन्स के या तो टैंकी में पानी नहीं है, टैंकी में पानी है तो वोल्टेज ढंग से नहीं आ रही है। तो ये होता है, देखो इसमें लिखा भी, मैं दिखाती हूँ। इसमें ना चेक वाटर लिखा हुआ है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन। तो जिसमें ये रेड रेड बना हुआ आएगा इट मीन्स कि वो ही दिक्कत हो रही है। तो रेड रेड बना हुआ आ रहा है चेक वाटर में, तो टैंकी मैंने भर दी है। अगर यहाँ बना हुआ आता है रेड रेड तो इसका मतलब होता है कि बिजली की जो वोल्टेज है वो कम आ रही है। तो टैंकी में भर चुकी हूँ। तो अब देखो चालू कर दी है मैंने, स्टार्ट कर दी है, तो अब ये फिर से चल पड़ी है। ऑटोमेटिक मशीन में गाइज ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि ना जैसे पानी कम है, बिजली नहीं है, तो ये इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं तो ये बताने लग जाता है। और ये ऑटोमेटिकली जो है ना कट मार जाती, जैसे कि अगर पानी नहीं है तो ये कट मार के, आगे आपने देखा ही था कि कट मार जाती है, तो ऑटोमेटिक है तो कट मार जाती है। बिजली अगर ढंग से नहीं आ रही है, वोल्टेज कम आ रही है तो भी ये कट मार जाती है, स्टॉप हो जाती है वहीं के वहीं। फिर ये अलार्म देने लग जाती है कि ऐसे ऐसे जो है गड़बड़ी हो रही है मशीन में। तो बस अभी समर्सिबल से वो हमारे घर में 2 मोटर लगी हुई है, एक तो मीठे पानी की लगी हुई है और एक बोरवेल की लगी हुई है। समर्सिबल जिसको आ रही हो बेटा, बोरवेल की जिसे कहते हैं वो लगी हुई है। तो मीठे पानी में पानी आ ही नहीं रहा था। आज मैं सुबह से चला रही हूँ, 7-8 बार चला लिया, एक बार भी आज मीठे पानी में पानी नहीं आया। तो आज समर्सिबल से मुझे भरनी पड़ी। तो कपड़े लगा दिए हैं मशीन में, ड्रेस व्रेस सारी जितनी बच्चों की हुए सुबह से लेकर अभी तक के कपड़े सब मशीन में लगा दिए हैं। एक कंबल मैंने मशीन में ही वॉश किया था, ठीक है, तो मैंने यही डाल दिया है। आजकल मैं छत पर कपड़े नहीं डालती क्योंकि मौसम एकदम 1 मिनट में मौसम बदल जाता है, एकदम बादल आ जाते हैं और एकदम बरसने लग जाते हैं। इतना मौका भी नहीं मिलता है कि हम लोग जो छत पर जाके जो है कपड़े भी उतार सके। इतने तो हम छत पे पहुंचते हैं तो कपड़े गीले हो जाते हैं। और ये कुछ प्रेस के इकट्ठे हुए हैं तो इसको भी बांधूंगी। अभी जस्ट लंच करके हटे हम लोग। मैंने सोचा मैं थोड़ी देर लेट जाऊं, बट लेटने का भी जो है टाइम नहीं है मेरे पास। कुछ वीडियोस बनानी है मुझे इंस्टा के लिए, प्लस कुछ ऑर्डर्स आए हुए हैं उसको देखना है, डिस्पैच कराने मुझे, तो वो पैक करूँगी, फिर फ़ोन करूँगी उनको, कोरियर वाले भैया को, वो आके ले जाएंगे, ठीक है। तो अभी मुझे अपना काम करना है, तो यही है यार। और आज सुबह गाइज आप लोगों ने देखा ना व्लॉग की जब शुरुआत हुई थी, कितनी भयंकर बारिश हो रही थी यार। हमारी जो गाड़ी है ना उसके दरवाज़ों तक, मतलब जैसे जहाँ से ओपन होता है नीचे की तरफ दरवाज़ों तक पानी था, इतना पानी भरा हुआ था। और जबकि हमारी जो गाड़ी है उसका ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है, ऊंची है, मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल टच नीचे ज़मीन वाली गाड़ी है। लग्जरी कार्स जो है वो उसका ग्राउंड क्लियरेंस नहीं होता। 1 मिनट आ रही हूँ, पहले मैं सोना फ्रेश हो रहा है, इसको पहले बाहर निकालते। सोना था बाथरूम में फ्रेश हो रहा था तो उसको ही निकालने गई थी। तो गाइस मैं आपको कुछ सामान दिखाती हूँ जो कि आपके लिए भी बहुत यूज़फुल हो सकता है। मैंने कुछ चीज़ें खरीदी थी। सबसे पहले तो यार आज मैं ये बता रही थी कि सुबह व्लॉग की जब शुरुआत हुई आप लोगों ने देखा कितनी ज़बरदस्त बारिश हो रही थी, है ना। तो क्या हुआ यार, हमारे पास ना 4-5 अम्ब्रेला थे। जब हम लोग नैनीताल गए हुए थे वहाँ से भी बहुत बड़े बड़े अम्ब्रेलाज ख़रीद के लाए थे हम लोग, ठीक है। तो तब से ही मैंने 1.5-2 साल हो गया है हमें
हाँ 1.5 साल हो गया है, बट वो वाले जो व्लॉग्स मैंने बनाए थे ना नैनीताल वाले और पटनी टॉप के, जम्मू वाले भी बनाए थे मैंने, वो सारे जो है ना डिलीट हो गए मेरे। सो आप लोगों को पता होगा मेरा यूट्यूब चैनल जो है शोना की वजह से उसने क्या दबा दिया था क्या नहीं। वो सारे व्लॉग्स जो थे, कम से कम अराउंड 500 व्लॉग्स थे मेरे, वीडियोज़ थी 500 जो कि डिलीट हो गई। उसने पता नहीं क्या है, शायद कुछ दबा दिया था कि सारा ही वीडियोस डिलीट हो गए, एकदम से सारा डेटा डिलीट हो गया था। फिर मैंने यूट्यूब से भी कंसल्ट किया, क्रिएटर्स जो होते हैं यूट्यूब इंडिया, मतलब जो हेल्पलाइन होता है यूट्यूब का, उनसे भी हेल्प मांगी थी। बट उन्होंने ये बोला देखो अगर यूट्यूब की तरफ से डिलीट हुआ होता तो आप वीडियोस को रिकवर कर सकते थे, बट ये आपकी तरफ से डिलीट हुआ है तो ये वीडियोस रिकवर नहीं होंगी, चाहे आप इनके यूआरएल सेव कर लो, लिंक सेव कर लो, कुछ भी कर लो, ये वाली वीडियोस रिकवर नहीं होंगी। तो वो रिकवर नहीं हो पाई। तो मैं ये बता रही थी, तब हमने नैनीताल से अम्ब्रेलाज लिए थे, बट बच्चों ने ना खेल खेल के सारे तोड़ दिए। और अब ऐसा हो रहा था 4-5 दिनों से ना कि इतनी भयंकर तेज़ बारिश आ जा रही थी कि हम जो है ना स्कूल भी नहीं लेने जा पा रहे थे बच्चों को, क्योंकि अम्ब्रेला ही नहीं था। फिर हमें वेट करना पड़ता था कब कम हो और हम जाएं। हाँ तो वही है, आज हम लेकर आए हैं। भूतनी मेरा बेटा मनी की नहीं है, मनी की नहीं है, इसको मनी क्वीन, मनी कीन ऐसे भी बोलते हैं, डमी भी बोलते हैं। तो आज हम लेकर आए हैं अम्ब्रेला, जो कि बहुत ज़रूरी है। टू ले आए हैं, एक ये थोड़ा बड़ा है, एक बच्चों वाला बेबीज़ वाला, वो कार्टून टाइप सा, वो उधर रखा हुआ है। और 2 घड़ी लेकर आए हैं। हाँ मैं दिखाती हूँ, 2 घड़ी लेकर आए हैं, एक लगी हुई है ड्राइंग रूम में, टाइम देख लो 4:15 हो रहे हैं, और एक हो रही है अंदर बेड पे। दोनों घड़ियाँ इकट्ठे एक साथ ख़राब हो गई थी, तो टाइम देख सकते हो शाम का 4:15। हम लंच करके हटे हैं 3 बजे और अब हो रहे हैं 4:15। हाँ तो दोनों इकट्ठे ही वो हो गई। और अम्ब्रेलाज मैंने दिखाए थे, एक ये, अरे कहाँ गया अम्ब्रेला, मैंने ना साथ के साथ ही जो है ना बर्तन धो के रख दिए हैं। देखो अभी लंच करा था ना, तो हमने बर्तन साथ के साथ ही धो के रख दिए हैं। तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ें जो हैं मैंने ख़रीदी हैं, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो मैं आप लोगों को भी ना डिस्क्रिप्शन में लिंक्स डालती हूँ हर वीडियोज़ के, जिसमें मेरा खुद का जो है शॉपिंग पेज है इंस्टा पर, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। और इन चीज़ों का भी, मेरा खुद का ही स्टोर है वो भी, उसका भी लिंक, मेरे खुद के स्टोर से ये चीज़ें आती हैं ऑनलाइन, आप लोग जानते ही हैं सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तो ये मैं इन चीज़ों के भी लिंक डाल दूँगी। और इससे भी बहुत अच्छी लाइक अगर आपको फुटवेयर चाहिए, हैंड बैग्स चाहिए, ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स चाहिए, घर से होम केयर रिलेटेड अप्लाइंसेस या कुछ भी चाहिए, कपड़े चाहिए, मेरा खुद का भी स्टोर है, वो तो मैं डालती हूँ इंस्टा वाला, जिसमें मैंने खुद का मतलब कलेक्शन रखी हुई है सूट्स वगैरह की। देखो कुछ तो ये रहे भरे हुए हैं ये सारे, ठीक है। और वेयर हाउस में है, आप लोगों को पता ही है सारा जो है ऑनलाइन वर्क है, तो हम लोग फ़ोटोज़ डालते रहते हैं अपने एनएफ क्रिएशंस पेज पर। तो जैसे जैसे ऑर्डर आते हैं हम वेयर हाउस से ही डिस्पैच करते रहते हैं। और अगर वो कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने घर में रखी हुई है, इन चीज़ों के अगर ऑर्डर आते हैं तो मैं यहाँ से डिस्पैच करवा देती हूँ, अदरवाइज़ वेयर हाउस से डिस्पैच हो जाते हैं। तो हर एक चीज़ का जो लिंक है ना आप लोगों को मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप लोग वहाँ जाइए, लिंक पे क्लिक करोगे तो अब वो चीज़ ओपन हो जाएगी, फिर आप लोग जो है प्रोडक्ट्स को शॉप कर सकते हो। तो बहुत ही यूज़फुल चीज़ें मैं दिखा रही थी। ये देखो आप लोगों को पता ही होगा, ये देखो कितने सुंदर हैं। यहाँ पे मतलब धूप रखो, यहाँ पे धूप रखो, नीचे से लगेगा पानी जा रहा है, और ऐसे हाँ ऐसे धूप रखते हैं ना तो नीचे से निकलता है इसका ऐसे, तो लगता है यहाँ पे एक होल हुआ है, तो यहाँ से सारी धूप आती है, ऐसे लगता है जैसे वाटरफॉल हो रहा है बड़ा धीरे धीरे स्लो मोशन में। तो इस पे हमने करा था, बहुत अच्छा लगा मुझे ये वाले प्रोडक्ट, काफ़ी यूजफुल। देखो इस पे ना सुबह उठते आप लोग धूप लगा दो घर में, ठीक है, और शाम के टाइम लगा दो, धीरे धीरे ऐसे एकदम बहुत सुंदर भी लगता है दिखने में। और जैसे धूप वगैरह हम लगाते हैं ना घर में, तो एक पॉजिटिव वाइब्स आती है, पॉजिटिविटी बनी रहती है घर में, एक पॉजिटिव एनर्जी सी आपको फील होगी, जैसे खुशबू रहेगा आपके आसपास, तो अच्छा भी लगता है, पॉजिटिविटी आती है, अच्छी फील आती है। तो मैं सुबह उठते ही ये जला देती हूँ और शाम के टाइम इस पे
रख के। और एक ये है बॉक्स है, ये वुडन का, ओपन करोगे इसे आप, जैसे धूप जलाते हैं हम अपने मंदिर में भी इसे रख सकते हो, नहीं तो फिर इसको अपने टेबल पर या कहीं शो पीस, जहाँ पे अपने शो पीस रखते हो वहाँ भी रखा, और धूप जलाई और इसको इस पे रख दिया, अंदर जो ये होल्डर दिया हुआ है इसके अंदर रख दिया और इसे ऐसे बंद कर दिया। तो अब क्या होगा, ये 1 2 3 4 ये चारों साइड से जो है पिरामिड जो बना हुआ है, इसके चारों तरफ से जो है ना धुआं आएगा, तो ऐसे ऐसे निकल के आता है चारों तरफ से, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है ऐसे, क्योंकि इसमें स्मॉल होल्स है ना, तो होल्स में से निकल के आता है, तो ये बड़ा अच्छा लगता है। तो ये लगता है खाना बन रहा है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये 3-4 चीज़ें थी जो मैंने मंगवाई है। एक और रह गया है, वो लाइट वाला है, वो आने वाला है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। उसको ऐसे मतलब स्विच में लगाया, उसमें कपूर डाल दी और पूरे घर में उसको जला दिया और बहुत अच्छी खुशबू हो जाती है। क्या तो ऐसे हो जैसे चार्जर है वो भी ऐसे ही लगता है। हाँ, वो वाला है ये। वो आया नहीं ना अभी। आयु के पास भी लगा है तो हाँ, तो ये सब चीज़ें मंगाई थी गाइज, आप लोग भी ये मंगा सकते हो। और बहुत ना सस्ती थी ये वाली चीज़ें, मतलब 100 रुपये या 110-120 रुपये के अंडर है ये सारी चीज़ें, तो आप लोग भी ये मंगवा सकते हो। अच्छी लगती है, मतलब ऐसी चीज़ें, यूज़फुल चीज़ें जो है घरों में ना होनी चाहिए, जिससे पॉजिटिव एनर्जी आए, पॉजिटिव वाइब्स आए, पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो घर का। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि हर किसी के घर में होनी चाहिए। तो यही था यार, आज के व्लॉग को ना यही करते हैं, क्योंकि अब मैं जो है तैयारी करूँगी, अभी मुझे कुछ वीडियोस बनानी है इंस्टा के लिए, शूट्स करने हैं, ऑर्डर डिस्पैच करने हैं, ऑर्डर्स आए हुए हैं वो डिस्पैच करूँगी, ठीक है। तो यूट्यूब की भी कुछ फ़नी शॉर्ट्स वगैरह बना के रखने हैं मेरे को। व्लॉग्स बाद में जाते हैं, थोड़ा लेट जाते हैं, बट शॉर्ट्स जो हैं वो मेरे जल्दी चले जाते हैं। तो ये अपना काम करूँ, भी तो 4:15 हो रहे हैं, आप लोगों ने टाइम देखा तब तो 4:20 4:25 हो गए होंगे। सोने का तो बिल्कुल टाइम ही नहीं है, फिर मेरे को खाना बनाना है। डिनर अभी मैं फटाफट से रेडी करके रख दूंगी, सोच रही हूँ आज दाल चावल बना लूँ डिनर में, फिर इनको पढ़ाना भी है क्योंकि कल इसका टेस्ट है, स्कूल है दोनों बच्चों का। आज इंग्लिश का था, कल मैथ्स का है ना, तो यही है गाइस, इसलिए फटाफट से अब इस व्लॉग को करते हैं, क्योंकि ना व्लॉग ज़्यादा 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे के हुए तो उनमें मज़ा नहीं आता देखने का, बहुत ज़्यादा खिंच जाते हैं। मेरा पाउच टूट गया। हाँ, तो चलो गाइस करते हैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड, मिलते हैं न्यू वीडियो में। चलो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल में हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय बाय। रुको, याद रखना सौरभ जोशी को।